नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, गोल्डन आईटी स्किल्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारी जो फिटर थ्योरी की पीवाईक्यू सीरीज चल रही थी, उसके पिछले जितनी आपकी वीडियो ये उसमें हमने क्या है 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। आज जो हमारा तीसरा टॉपिक है वो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी मापने के जो है उपकरण है उनके बारे में, उनके जितने भी आपके प्रीवियस में एग्जाम में पूछे गए जो प्रश्न हैं उन सभी का आज हम हल करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, शीघ्र जमाव के लिए कौन से कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। शीघ्र जमाव का अर्थ है दोस्तों कि ऐसा कोई कैलिपर जिसे हम जल्दी से किसी माप में सेट कर सकते हैं, तो वो वहीं पे स्थिर रहता है। तो उसके लिए क्या होता है, कौन सा कैलिपर प्रयोग किया जाता है जल्दी से सेट होने के लिए। स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर, ऑप्शन बी है आपका फर्म ज्वाइंट कैलिपर, जो ऑप्शन सी है आपका जेनी कैलिपर, या आपका लैप ज्वाइंट कैलिपर। देखिए, ज्वाइंट के अनुसार आपके कैलिपर जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर और आपका फर्म ज्वाइंट कैलिपर। फर्म ज्वाइंट को क्या किया जाता है कि एक रिवेट के माध्यम से जोड़ा जाता है, और आपका जो स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर है उसको हम एक ऊपर स्प्रिंग की जो स्टेनलेस स्टील की जो है एक स्प्रिंग नुमा पत्ती लगी होती है, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उसका माप है जल्दी से कहीं भी सेट कर सकते हैं। स्प्रिंग जो ज्वाइंट कैलिपर है उसे हम थंब नट के द्वारा ऑपरेट करते हैं, यानी खोलते और बंद करते हैं। तो आपका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए जो है स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर, वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष मापन उपकरण कौन सा है, यानी डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। प्रत्यक्ष मापन पिछली वीडियो में हमने बिल्कुल ध्यान से पढ़ा था कि माप के प्रकार जो है, मापन की जो विधि है वो कितने प्रकार की होती हैं। मापन की जो विधि है वो 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? पहली जो आपकी है अप्रत्यक्ष माप, दूसरी आपकी प्रत्यक्ष माप, और तीसरी क्या होती है आपकी तुलनात्मक माप। तो प्रत्यक्ष माप के लिए कौन कौन से टूल आते हैं आपके? स्टील रूल और वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर। तो इसमें क्या दिया गया है, स्टील रूल जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका आता है, एक रेखीय मापी उपकरण है, यानी इनमें से क्या है जो एक लीनियर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है, एक रेखा के अंदर जिसके द्वारा हम माप सकते हैं। बेवल चांदा, यानी बेवल प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर नाम आ गया, चांदा आ गया, तो क्या करता है, ये कोण को मापता है। अगला बेवल गेज, बेवल गेज भी नहीं है, बेवल गेज भी क्या है, कोण को ही मापेगा। साइन बार, साइन बार के द्वारा भी हमें कोण को माप सकते हैं। तो बाकी बचा क्या आपका स्टील रूल, यानी इस्पात फुट्टा जो है आपका रेखीय मापन का औजार है। अगला प्रश्न आपका है, इंजीनियरों के स्टील रूल की पाठन यथार्थता होती है, यानी जो इंजीनियर लोग होते हैं वो जिस स्टील रूल का प्रयोग करते हैं उसकी पाठन यथार्थता का मतलब है एक्यूरेसी कितनी होती है, यानी लिस्ट काउंट कितना होता है, उसके द्वारा हम कम से कम कितना माप ले सकते हैं। तो उसकी जो एक्यूरेसी होती है वो 0.5 होती है या 0.5 mm होती है। तो ऑप्शन सी जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, निम्न में से क्या है जो एक संयोजक सेट का हिस्सा नहीं है। संयोजक सेट क्या होता है, कॉम्बिनेशन को सेट को हम संयोजक सेट बोलते हैं निम्न भाषा में। संयोजक सेट, कॉम्बिनेशन क्या होता है, ये 2-3 टूलों का एक मिला जुला एक रूप होता है, इसके द्वारा हम 2-3 काम कर सकते हैं। कौन कौन से काम कर सकते हैं? इसके द्वारा हम किसी बेलनाकार जॉब है, कोई भी बेलनाकार जॉब है उसका केंद्र ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, इसके अंदर सेंटर हेड होता है, स्क्वायर हेड होता है, स्क्वायर हेड के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसी भी जॉब को 90 डिग्री में चेक कर सकते हैं और 45 डिग्री में चेक कर सकते हैं। एक होता है इसका प्रोटेक्टर हेड, प्रोटेक्टर हेड के द्वारा हम किसी भी जॉब को 1 डिग्री की शुद्धता में माप सकते हैं। तो क्या होता है सेंटर हेड, सेंटर हेड तो संयोजक सेट का हिस्सा है। सेंटर हेड के द्वारा हम क्या काम करते हैं, किसी भी बेलनाकार जॉब है उसकी क्या करते हैं, हम केंद्र ज्ञात करते हैं। प्रोटेक्टर हेड, प्रोटेक्टर के हेड के द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी कोण की जो किसी भी जॉब की है 1 डिग्री की शुद्धता में किसी कोण को माप सकते हैं। स्क्वायर हेड, स्क्वायर हेड के द्वारा हम 90 डिग्री और 45 डिग्री में जांच सकते हैं। तो आपका क्या रह गया, रिंग गेज। ठीक है, ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्टील रूल से वस्तु या इसके विपरीत माप को स्थानांतरण करने के लिए
उपयोग किए जाने वाले यंत्र को कहा जाता है। यानी स्टील रूल के द्वारा हम कोई माप लेते हैं और उस माप को किसी दूसरे स्थान पर या किसी दूसरी जगह पे हमें ट्रांसफर करना है, स्थानांतरित करना है, तो उसके लिए हम किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? उसके लिए हम करते हैं भाई कैलिपर का उपयोग करते हैं। कैलिपर के द्वारा हम क्या करते हैं? माप को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है। अगला है किसी जॉब पर समांतर रेखाएं खींचने के लिए प्रयोग करते हैं। यानी कोई जॉब है, उसके क्या करना है? हमें पैरेलल लाइनें खींचनी है, समांतर लाइनें खींचते हैं, तो कौन से उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो उसके लिए हम करते हैं भाई जेनी कैलिपर। जेनी कैलिपर को और किस किस नाम से जानते हैं? ओडलेग कैलिपर, और क्या होता है? विषमभुज कैलिपर, और क्या होता है? हार्मोफ्रोडाइट कैलिपर, और सिंपल भाषा में, अपनी देसी भाषा में इसे हम क्या बोलते हैं? लंगड़ा कैलिपर। ठीक है, ये इसके इतने नाम हैं। अगला है निम्न में से कोण मापने की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? यानी इनमें से जो कोण मापने की है वो सबसे छोटी इकाई पूछी गई है। डिग्री है या फिर रेडियन है? रेडियन तो सबसे बड़ी इकाई होती है कोण मापने की, या सेकंड है या मिनट है? तो सही उत्तर जो हो जाएगा आपकी सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। सेकंड जो है वो सबसे छोटी इकाई है। अगला प्रश्न है खांचों की चौड़ाई मापने के लिए। खांचे क्या होते हैं? कीवे, स्लॉट। किसी जॉब के अंदर कीवे बने हुए हैं, खांचे बने हुए हैं, तो उनकी जो है चौड़ाई मापने के लिए कौन से कैलिपर का प्रयोग किया जाता है? किस कैलिपर का प्रयोग किया जाता है? विषम पैर कैलिपर। विषम पैर कैलिपर को बोलते हैं ओडलेग कैलिपर या जेनी कैलिपर। ठीक है। बाहरी कैलिपर यानी आउटसाइड कैलिपर। आउटसाइड कैलिपर के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? बाहरी माप ले सकते हैं। विषम पैर के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? जॉब के किनारों के समांतर रेखाएं खींच सकते हैं। विषम पैर और जेनी कैलिपर जो है दोनों एक ही उपकरण के दो नाम हैं। तो बाकी बचा क्या आपका? ऑप्शन डी जो है आंतरिक कैलिपर यानी इनसाइड कैलिपर। ठीक है। अगला है निम्न में से कौन एक कोण मापी उपकरण नहीं है? यानी इनमें से क्या है जिसके द्वारा हम किसी जॉब का कोण नहीं माप सकते हैं? इनमें से ऐसा कौन सा उपकरण है वो इसमें पूछा गया है। एंगल प्लेट। एंगल प्लेट जो होती है उसके द्वारा हम क्या है किसी जॉब को 90 डिग्री में चेक कर सकते हैं। बेवल प्रोटेक्टर। बेवल प्रोटेक्टर जो बेवल सांधा होता है उसके द्वारा हम क्या है किसी भी कोण को 1 डिग्री की शुद्धता में माप सकते हैं। स्क्वायर हेड के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? किसी जॉब का 90 डिग्री या 45 डिग्री में चेक कर सकते हैं। तो बाकी आपका क्या बचा? एंगल गेज जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये क्या है कि कोण मापने का उपकरण नहीं है। अगला प्रश्न है भीतरी कैलिपर। भीतरी कैलिपर यानी इनसाइड कैलिपर का अल्पत माप क्या होता है? यानी जो लिस्ट काउंट है वो क्या पूछा गया है? देखिए कैलिपर कौन सा भी हो, चाहे वो इनसाइड कैलिपर हो या आउटसाइड कैलिपर हो, सभी का दोनों का ही मान जो लिस्ट काउंट क्या होगा आपका? जो स्टील रूल की जो लिस्ट काउंट है वो इनकी लिस्ट काउंट है। क्योंकि जो हम माप लेते हैं कैलिपर के द्वारा वो स्टील रूल के द्वारा ही ले सकते हैं, और स्टील रूल की जो लिस्ट काउंट होगी वो इनकी भी लिस्ट काउंट होगी। तो क्या होगी? 0.5 mm। ठीक है। अगला प्रश्न आपका निम्न में से उसको अंकित करें जो इस ग्रुप का नहीं है। यानी जो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं इन चारों में से कौन सा एक ऐसा उपकरण है जो इन तीनों से बाकी 3 से मेल नहीं खाता है? तो ये हमें देखना है। हार्मोफ्रोडाइट कैलिपर, जेनी कैलिपर, वर्नियर कैलिपर या फिर ओडलेग कैलिपर। वर्नियर कैलिपर क्या है? वर्नियर कैलिपर तो एक सूक्ष्म मापी यंत्र है, और ये तीनों क्या है? ये ओडलेग कैलिपर के ही जो है नाम है। और ओडलेग कैलिपर को हम क्या क्या बोलते हैं? हार्मोफ्रोडाइट कैलिपर, जेनी कैलिपर, ओडलेग कैलिपर, विषम पैर यानी विषम भुज, और क्या बोलते हैं? लंगड़ा कैलिपर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विषम भुजा कैलिपर। विषम भुजा कैलिपर यानी ओडलेग कैलिपर का उपयोग होता है, यानी ओडलेग कैलिपर को किस चीज के लिए हम प्रयोग करते हैं? बोर का व्यास करने के लिए। बोर का व्यास चेक करने के लिए हमारा क्या होता है? इनसाइड कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। बाहरी
व्यास को मापने के लिए, बाहरी व्यास को मापने के लिए क्या किया जाता है, आउटसाइड कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। लंबाई मापने के लिए तो स्टील रूल का प्रयोग किया जाता है। तो बाकी बचा क्या, बेलनाकार वस्तु का केंद्र है, केंद्र को पता लगाने के लिए हमें जो है ओड लेग कैलिपर का प्रयोग करते हैं। ओड लेग कैलिपर के द्वारा हम क्या क्या काम कर सकते हैं, यानी किसी भी बेलनाकार वस्तु का केंद्र ज्ञात कर सकते हैं, और दूसरा क्या काम कर सकते हैं, जॉब के किनारों के समांतर लाइनें या रेखाएं खींच सकते हैं। अगला प्रश्न है कीवे, यानी खांचे जो होते हैं आपके स्लोट कटे होते हैं, की गहराई मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, यानी किस चीज का प्रयोग किया जाता है इनकी गहराई मापने के लिए। इसकी चौड़ाई जो है 5 mm है और मोटाई जो है वो 2 mm है। यानी ऐसी कौन सा रूल है आपका जिसकी चौड़ाई तो 5 mm है और मोटाई जो है वो 2 mm है, तो उसको बोलते हैं हम नैरो स्टील रूल। ऑप्शन डी जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ये चीज देखिए, कीवे है ना, खांचे, खांचों की गहराई मापने के लिए तो हम करते हैं नैरो स्टील रूल का, और खांचों की चौड़ाई मापने के लिए या तो इनसाइड कैलिपर का प्रयोग करते हैं या फिर क्या होता है हमारे शॉर्ट रूल जो होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है बड़े व्यास बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। बड़े साइज के जो वृत्त बनाने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है। कैलिपर, कैलिपर जो होता है आपका क्या होता है, माप लेने के लिए प्रयोग करते हैं। डिवाइडर, किसी रेखा को समान भागों में विभाजित करने के लिए प्रयोग करते हैं। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, वृत्त भी बना सकते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, छोटे साइज के वृत्त बना सकते हैं। जो ट्रेमल जो है आपका वो बड़े वृत्त बनाने के लिए काम में लिया जाता है। अगला प्रश्न आपका, टेढ़ी मेढ़ी सतहों को जांचने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग में लाया जाता है। यानी कोई टेढ़ी मेढ़ी सतह, यानी हमारी देसी भाषा में क्या बोलते हैं, उबड़ खाबड़ सतह, ऐसी कोई सतह है, इसका माप लेना है तो कौन से रूल का प्रयोग करते हैं। श्रिंक रूल होता है, श्रिंक रूल का प्रयोग करते हैं। डाई पैटर्न मेकर जो होते हैं, डाई मेकर, पैटर्न मेकर, वो इसका प्रयोग करते हैं। स्टील रूल का हम क्या करते हैं, रेखीय मापन के लिए प्रयोग करते हैं। और ओड लेग कैलिपर जो है उसका हम किस लिए प्रयोग करते हैं, किसी बेलनाकार वस्तु का केंद्र ज्ञात करने के लिए या फिर जॉब के किनारों के समांतर लाइनें खींचने के लिए। तो आपका सही क्या हो जाएगा, जो स्टील टेप होती है उसका प्रयोग हम टेढ़ी मेढ़ी सतहों को जांचने के लिए करते हैं। ठीक है, अगला है सामान्यतः शीट मेटल में इस्तेमाल होने वाले फोल्डिंग रूल की लंबाई कितनी होती है। यानी जो शीट मेटल का कार्य करते हैं, जो कारीगर होते हैं शीट मेटल का काम करते हैं, कोरबक्स वगैरह बनाते हैं, तो उनके पास जो रूल होता है उसकी सामान्यतः लंबाई कितनी होती है, ये इसमें पूछा गया है। तो उसकी लंबाई होती है सामान्य जो है वो 2 मीटर होती है। अगला प्रश्न आपका, पैटर्न मेकर, पैटर्न मेकर कौन होते हैं, डाई मेकर, जो आपका लोहारगिरी का काम करते हैं, किसी धातु को पिघला के उसे नया आकार देने की डाई सांचे में पिघलाकर उसमें डालते हैं, उसके बारे में बात की गई है। डाई बनाने और मापने के लिए किस प्रकार के रूल का प्रयोग किया जाता है। गर्म कार्यखंड लोहार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि डाई पैटर्न मेकर कौन से रूल का प्रयोग करते हैं, वो करते हैं श्रिंक रूल, यानी संकुचन रूल का प्रयोग करते हैं। इसका देखिए दोस्तों क्या होता है कि जो श्रिंक रूल होता है इसके अंशांकन हमारे जो सामान्य स्टील रूल है उसकी अपेक्षा थोड़े अधिक होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि जब कोई भी धातु है, कोई धातु पिघली हुई अवस्था में होगी तो उसका क्या होगा, जो एरिया है वो ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे वो ठंडी होकर सिकुड़ेगी तो उसका क्या होगा, साइज कम होता रहेगा। तो इस वजह से क्या होगा, इसका थोड़ा सा पहले ही मान जो है अंशांकन है थोड़े अधिक कर दिए जाते हैं। अगला है के साथ आमतौर पर मापन को विभाजनी पर सेट करते हैं। यानी इनमें से कौन सा है जो विभाजनी का मतलब है डिवाइडर। डिवाइडर को का जो मान है वो किसके द्वारा सेट किया जाता है। डिवाइडर को किससे सेट करते हैं हम, क्या स्केल से करते हैं या श्रिंक मापनी। श्रिंक मापनी यानी श्रिंक रूल अभी मैंने बताया था, कोई श्रिंक रूल का प्रयोग कौन करते हैं, डाई पैटर्न मेकर। स्केल का प्रयोग हमारे जो ड्राइंग वगैरह के लिए जो होता है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। फ्लेक्सिबल
जो टेप होती है, फ्लेक्सिबल टेप का क्या होता है, टेढ़ी मेढ़ी या उबड़ खाबड़ सतह के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस्पात मापनी यानी स्टील रूल का प्रयोग जो डिवाइडर है उसकी माप को सेट करने के लिए किया जाता है। अगला है वृत्तों का विन्यास करने के हेतु प्रयुक्त उपकरण कौन सा है। वृत्त यानी वृत्त का मतलब है बड़े जो वृत्त होते हैं, बड़े साइज के जो वृत्त होते हैं, उन्हें बनाने के लिए कौन से रूल का प्रयोग किया जाता है, कौन से टूल का प्रयोग किया जाता है। तो वो अभी एक पर्सन पहले भी आया था, तो कौन सा होता है, ट्रेमल का। बड़े आकार के जो वृत्त है या बड़ी चाप लगाने के लिए हम ट्रेमल का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है जोड़ के अनुसार कैलिपर कितने प्रकार के होते हैं। देखिए थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था जोड़ के अनुसार जो है कैलिपर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आपका पहला होता है स्प्रिंग टाइप ज्वाइंट कैलिपर, और दूसरा कौन सा होता है, फर्म ज्वाइंट कैलिपर। ठीक है। अगला प्रश्न आपका साधारण कैलिपर के वर्किंग पॉइंट को कैसे बनाया जाता है। यानी आपका कोई भी कैलिपर है उसका जो वर्किंग पॉइंट का मतलब है जो आगे का जो नुकीला सिरा होता है, किनारा होता है, उसे कैसे तैयार किया जाता है। क्या केस हार्ड करके किया जाता है, हार्ड एंड टेम्पर करके, या नरम रखा जाता है। नरम रखेंगे तो क्या होगा, वो घिस जाएगा। तो इसे कैसे बनाया जाता है, केस हार्ड करके बनाया जाता है। केस हार्ड में क्या होता है, जो धातु है उसका जो ऊपरी सिरा है उसको कार्बोराइजिंग विधि से क्या है, हार्ड कर दिया जाता है कार्बन की मात्रा बढ़ा के, और जो बाकी का जो मेटल बच जाता है वो सॉफ्ट ही रखा जाता है। अगला है अंतःमापी कैलिपर यानी इनसाइड कैलिपर। ठीक है। अंतःमापी कैलिपर का प्रयोग मापने के लिए किया जाता है। यानी इनमें से क्या है जिसको नापने के लिए इनसाइड कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। छिद्र का व्यास मापने के लिए छिद्र का व्यास माप सकते हैं भाई इसके द्वारा। बाकी देखते हैं आगे। गगनचुंबी भवनों की ऊंचाई मापने के लिए नहीं, ये नहीं कर सकते। कीवे का व्यास मापने के लिए इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कीवे यानी खाचा है, कोई स्लॉट है तो उसकी जो चौड़ाई है उसका यह व्यास है वो भी हम इसके द्वारा माप सकते हैं। और आपका ऑप्शन जो डी है, छिद्र व कीवे दोनों का व्यास मापने के लिए। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा कि इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, छिद्र का व्यास भी माप सकते हैं और कीवे जो है कीवे का भी व्यास को हम माप सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष मापन उपकरण कौन सा है। यानी जो है डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इसमें से कौन सा है वो आपको बताना है। ट्राई स्क्वायर क्या होता है भाई, ट्राई स्क्वायर तो एक जांचने का उपकरण है। या तो ये 90 डिग्री में जॉब को जांच कर सकता है कि 90 डिग्री में है या नहीं है। ये नहीं बता सकता कि कितने डिग्री में बनी हुई है, ये सिर्फ ये जांच सकता है कि जो आपकी जॉब है वो 90 डिग्री में बनी हुई है या नहीं है। ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक चेकिंग टूल हो गया। या फिर इसके द्वारा ट्राई स्क्वायर के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जॉब की समतलता है उसकी जांच कर सकते हैं। स्ट्रेट एज भी नहीं है भाई प्रत्यक्ष मापी। रिंग गेज भी क्या है आपका चेकिंग टूल है। तो बाकी बचा आपका स्टील रूल क्या है, आपका एक प्रत्यक्ष मापी उपकरण है। अगला प्रश्न है आपका दी गई आकृति में दर्शाए गए कोणीय मापक यंत्र का नाम लिखिए। यानी ये जो चित्र दिया गया है, ध्यान से देखिए एक बार, ये चित्र देखिए, ये चित्र है ये किस उपकरण का है, इसमें ये पूछा गया है। तो यूनिवर्सल सरफेस गेज, ये यू है भाई, यूनिवर्सल सरफेस गेज या बेवल प्रोटेक्टर या फिर यूनिवर्सल बेवल गेज या बेवल गेज। तो ये क्या है आपका यूनिवर्सल बेवल गेज। देखिए यूनिवर्सल बेवल गेज और बेवल गेज दोनों कॉमन से ही टूल है। इसमें फर्क क्या होता है, सिर्फ जो बेवल गेज है, बेवल गेज के अंदर तो एक स्टोक होगा और एक ब्लेड होगा। ठीक है। और यूनिवर्सल के अंदर क्या होगा, एक स्टोक और 2 ब्लेड होंगे। ब्लेड क्या होंगे, 2 होंगे और स्टोक 1 होगा। ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो सी है वो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। जेनी कैलिपर को यह भी कहा जाता है। यानी जेनी कैलिपर का अन्य नाम पूछा गया है। जेनी कैलिपर को क्या कहते हैं,
विषमभुज कैलिपर कहते हैं भाई, ओड लेग कैलिपर कहते हैं, और क्या कहते हैं, लंगड़ा कैलिपर भी कहते हैं, और एक और क्या नाम था, हार्मोफ्रोडाइट कैलिपर। तो इसका क्या आ गया, जो ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाहर और अंदर दोनों माप के लिए उपयोग में लाए जाने वाले कैलिपर का नाम क्या है। यानी ऐसा कौन सा कैलिपर है जिसके द्वारा हम इनसाइड की जो है वो भी माप ले सकते हैं और आउटसाइड का भी माप ले सकते हैं। ठीक है, ऐसा कौन सा कैलिपर है जिसके द्वारा हम बाहरी और भीतरी दोनों प्रकार के माप ले सकते हैं। फर्म जॉइंट कैलिपर, ये तो जोड़ के आधार पे आ गया। जैनी कैलिपर, जैनी कैलिपर के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जॉब का, किसी बेलनाकार जॉब का केंद्र ज्ञात कर सकते हैं, या फिर हमें किनारों के, जॉब के किनारों के समांतर रेखाएं खींच सकते हैं। इनसाइड कैलिपर के द्वारा हम क्या है, किसी खांचे या कीवे की जो है चौड़ाई को माप सकते हैं। तो बाकी बचा क्या आपका ट्रांसफर कैलिपर। ट्रांसफर जो कैलिपर जो होता है वो एक नॉर्मल जो कैलिपर होता है उससे थोड़ा सा अलग होता है। उसमें क्या होता है, जो हमारा कैलिपर होता है, बाकी में तो क्या होता है, दो टांगे होती है, इसमें एक तीसरी लेग, फॉल्स लेग बोलते हैं जिसे हम, वो एक फॉल्स लेग अलग से बनी होती है। इसका किस लिए प्रयोग किया जाता है, यानी हमने कोई माप ले ली और वो माप आपकी जो है वो हिले नहीं, खराब ना हो, उसके लिए हम उसको क्या करेंगे, तीसरी जो लेग है फॉल्स लेग के द्वारा हम उसको माप को लॉक करके दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, स्टील पैमाने के साथ स्प्रिंग टाइप वृत्त मापी, यानी वृत्त मापी कैलिपर कौन सा होता है, जो आउटसाइड कैलिपर होता है उसका पूछा गया है, का प्रयोग किया जाता है। कैलिपर की परिशुद्धता क्या होगी, यानी स्टील रूल के साथ में आप आउटसाइड कैलिपर का प्रयोग करते हो तो उसकी शुद्धता क्या होगी। कैलिपर का मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था, कैलिपर कौन सा भी हो, चाहे आउटसाइड हो या इनसाइड हो, ये सिर्फ एक कंफ्यूजन करने की बातें हैं। तो आपको कैलिपर याद रखना, कैलिपर की क्या होगी, जितनी स्टील रूल की जो लिस्ट काउंट है उतना ही क्या होगा, कैलिपर का भी लिस्ट काउंट होगा। तो स्टील रूल का कितना होता है, 0.5 mm। ठीक है, ऑप्शन बी जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, बेवल प्रोटेक्टर का उपयोग किया जाता है, यानी बेवल प्रोटेक्टर, बेवल चांदा का प्रयोग किस लिए किया जाता है, रेखीय मापन के लिए। रेखीय मापन के लिए क्या करते हैं, हम स्टील रूल का प्रयोग करते हैं। चपटी सतहों को मापने के लिए हम स्टील रूल का प्रयोग करते हैं। कोण मापने के लिए टेढ़ी मेढ़ी सतह का, टेढ़ी मेढ़ी सतहों को मापने के लिए। ठीक है, मापने के लिए भैया, ये टाइपिंग एरर है थोड़ी, मापने के लिए, कम नहीं है, ये के लिए, टेढ़ी मेढ़ी सतहों को मापने के लिए। टेढ़ी मेढ़ी सतहों को मापने के लिए हम क्या करते हैं, स्टील टेप का प्रयोग करते हैं। कोण मापने के लिए हम क्या है, बेवल प्रोटेक्टर का प्रयोग करते हैं। बेवल कहीं भी फीटर के अंदर या किसी भी आपकी वर्कशॉप के अंदर कोई भी ट्रेड हो, जहां पे बेवल का प्रयोग आपको पूछ लिया जाए, बेवल का मतलब ही होता है टेपर। टेपर का किस में बना होगा, किसी ना किसी कोण में बना होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये कभी भी एक चीज ये माइंड में बिठा लेना, कभी मत भूलना कि जो बेवल है, बेवल किसके लिए प्रयोग किया जाता है, टेपर के लिए। और टेपर जो होती है वो किसी ना किसी कोण पर ही टेपर की जाती है। बेवल जहां आ गया तो मतलब कोण से संबंधित है, यानी वो तिरछा है। ठीक है, अगला प्रश्न और आज की वीडियो का जो है अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक मापन उपकरण नहीं है, यानी इनमें से कौन सा एक टूल है जो एक मापने के काम नहीं आता है। तो क्या जैनी कैलिपर है, माइक्रोमीटर है, वर्नियर कैलिपर है या इस्पात की छड़ है। इनमें से कौन सा है जो मापने के काम नहीं आता है। तो वो क्या है आपका, जैनी कैलिपर किसके काम आता है, जैनी कैलिपर किसी बेलनाकार जॉब का केंद्र ज्ञात करने के लिए, या फिर आपका क्या है, जॉब के किनारों के समांतर रेखाएं खींचने के लिए। तो आज का जो सेशन है हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बने रहिए गोल्डन ITI स्किल के साथ में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।